चला जा भोसड़ी के तालु हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आई नो इतने दिनों के अज्ञातवास के कारण आप लोग मुझे चप्पल से मारने की सोच रहे होंगे, लेकिन इसीलिए वही इच्छा मैं आपका पूरा करने वाला हूँ। एनीवे गाइस, जोक्स अपार्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन करंट मांगा चैप्टर। क्या दोस्तों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नर्फिंग डाउन किया जा रहा है? क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ और सिर्फ एक डॉजिंग टेक्निक बन के रह गया है? और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट टेक्निक है तो गोकू का पिछवाड़ा सुताई हर बार क्यों होता है हर फाइट में? और सबसे बड़ी बात है कि क्या अल्ट्रा ईगो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास कर सकता है या फिर कर चुका है? और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एनीमे में बताया गया था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, यहाँ तक कि वो हाकाई सेंस भी उसको रीच नहीं कर सकते या फिर उसको मास्टरी नहीं कर सकते। तो क्या गोकू बीरस से ज्यादा पावरफुल है अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में? और इन फ्यूचर क्या वो एंजल्स को भी सरपास कर सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में? क्या आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है? और हम सब जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी अल्ट्रा ईगो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे कैसे सरपास कर सकता है? तो दोस्तों ये सारी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन है, सबसे ज्यादा किसका ब्राइट फ्यूचर है। एक्चुअली दोस्तों लिटरल में ये क्रिटिसाइज सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग पे ये चल रहा था कि जब मेरा एग्जाम खत्म होगा तुरंत इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के बारे में अभी बात करते हैं कि सबसे पहले एक्चुअली वो होता क्या है, वो टेक्निक, वो फॉर्म एक्चुअली वो कैसे काम करता है, एक शॉर्ट में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये जो फॉर्म है इंट्रोड्यूस होते होते कम से कम आज से 5 या फिर 6 साल हो चुका है, और ये टेक्निक जब आया लिटरली ये इतना कूल था कि लोग लिटरली बोलने लगे कि दिस इज द मोस्ट ब्रोकन एंड कूलेस्ट फाइटिंग टेक्निक इन ऑल ऑफ एनिमे फ्रेंचाइज। और इस टेक्निक के पीछे का जीनियस माइंड कौन था? वो है अकिरा टोरियामा द बकरा। जी हाँ दोस्तों, अकिरा टोरियामा को मैं बकरा क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो बंदा ना लिटरली एक स्पिरिचुअली कॉन्सेप्ट को फाइटिंग टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया। हाँ दोस्तों, और ये सही में बोल रहा हूँ, ये क्रेजी लेवल का स्पिरिचुअली कॉन्सेप्ट है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब जहाँ पे यूजर फील करता है कि एवर जॉय, एवर रिलैक्स, एवर काम, कंप्लीट स्टेबल, कंप्लीट कॉन्करिंग ऑन आवर सेल्फ, and simultaneously his strength grows skyrocketing, his punches become too sharp and stronger। and दूसरी तरफ अल्ट्रा ईगो represents all gross material stuff, जहाँ पे यूजर्स फील करता है एक्सट्रीम डेंस, एक्सट्रीम इंडल्जेंट फीलिंग ऑफ आईनेस और प्योर मी, यू कैन कॉल प्योर मी और प्योर ईगो, जहाँ पे यूजर हर चुनौती के बाद इन्फिनिटली ज्यादा ग्रो करने की उसके अंदर का भूख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये था छोटा सा एक फिलोसॉफिकल व्यू, मैंने दोनों टेक्निक के ऊपर मैंने बात किया। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नर्फिंग डाउन किया गया है? आंसर इज ए बिग नो। हाउ? मेरे ओपिनियन के हिसाब से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नर्फिंग डाउन नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो अपनी और मैच्योर फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। कैसे? बाय एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरी बात यह है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना वीक कैसे बन गया, या फिर उसको सारे लोग ही पेल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बात बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है वीक बन गया है या फिर नर्फिंग डाउन किया गया है? एक्चुअली ये नहीं है। कैसे? क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने जो लड़ रहा है वो बंदा कौन है? वो कौन लड़ सकता है? क्या वो फ्रीजा सागा आर्क का बंदा है क्या, या फिर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर का आर्क का बंदा है, या फिर यूनिवर्स जामासु आर्क का बंदा है, या फिर वो सेल सागा का बंदा है? कौन बंदा है वो? उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर देने वाला बंदा कौन है ना? वो सेम लेवल का होना चाहिए, उसको एमवीए लेवल का होना चाहिए, तभी जाकर वो टक्कर दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी लोग बोलते हैं कि भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कोई भी आके फैल सकता है आज के टाइम पे, जैसे कि अभी गोकू जो है मांगा में रिसेंट मांगा में वो मार खा रहा है, उनके लिए एक बिग एल है। सही में बोल रहा हूँ, क्योंकि
अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को छूने के लिए उसको सारे आर्क्स कवर करने पड़ेंगे। गॉड, रेड गॉड फॉर्म, सुपर सेंट ब्लू फॉर्म, ब्लू कायोकेन, फिर ओमेन अल्ट्रा इंस्टीट्यूट का 2 बार 3 बार एक्सपीरियंसिंग, मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट का 2-3 बार एक्सपीरियंसिंग, फिर जाकर उसको उतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद वहाँ तक वो रीच कर सकता है। तभी वो सोच सकता है कि भाई मैं गोकू को टच कर सकता हूँ, या फिर रॉ स्ट्रेंथ के मामले में। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई अल्ट्रा इंस्टीट्यूट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है ना। एनीमे में भी दिखाया गया है कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जो कि गॉड भी नहीं अचीव कर सकते। सही में बोल रहा हूँ ना, मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकल रहा है। अगर सही में बोल रहा हूँ, अगर आप ये ट्रिक से बचना चाहते हैं कि भाई जो मोस्ट पावरफुल, द टफेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, इन सब चीज़ों से अगर तुम बचना चाहते हो ना, लिटरली उन सबको तुम मतलब ध्यान ही मत दो, या फिर उसको सीरियसली ना मत लो। किसको? मैं जो प्रमोशनल की बात कर रहा हूँ, जो टोई वाले हैं ना, वो बहुत ही चालाक है, वो अच्छा मैनिपुलेट करते हैं। अगर ये सब चीज़ों से अगर तुम काम रहना चाहते हो तो तुम्हें इस प्रमोशनल एनीमे में जो चीज़ बताया जाता है कि भाई कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये टफेस्ट, इस सब को भूल ही जाओ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी गेम चेंज हो सकता है। तो फिर कैसे हम डिफाइन करें कि भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट है? या फिर मैं बताता हूँ, अल्ट्रा इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्रैगन बॉल में, ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में अल्ट्रा इंस्टीट्यूट जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, ये नो डाउट, बिल्कुल भी। लेकिन यूजर कौन है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब एक मॉर्टल अगर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को यूज़ करता है और उसके सामने अगर एक गॉड बंदा अगर वो अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को यूज़ करता है, तो कंप्लीटली गेम चेंजिंग वाली वो सीन हो जाती है यहाँ पे। अगर आपको ड्रैगन बॉल की हेरार्की अगर अच्छे से याद है, अच्छे से आप जानते हो कि वो कैसे हेरार्ची काम करते हैं, गॉड हेरार्ची की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? जैसे कि ड्रैगन बॉल के कारण जो विश ग्रांटिंग हुआ कि भाई मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, ग्रानोला और गैस दोनों ने मांगा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। लेकिन यहाँ पे बीरस को, विश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि वो लोग भी यूनिवर्स के अंदर ही थे, मतलब यूनिवर्स 7 के अंदर ही थे। लेकिन हुआ क्या, मॉर्टल में सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बने। हाँ, हालांकि अभी वो में भी हो सकता है वेजिटा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ब्रोली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मे भी जिरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो हाकाई सिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकते, या फिर एंजल से, कभी एंजल से तो भूल ही जाओ, कभी भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ड्रैगन जो है उनका एक लिमिटेशन है, वो हाकाई सिंस के नीचे तक जितना जो है वो वरदान जो है वही वहाँ तक वो दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ सुपर सेंड्रॉन ही वो ऐसा कर सकता है। तो इसी वजह से जब विश ग्रांटिंग हुआ कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं बन गया, या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रानोला बना, या फिर गैस बना, तब क्या हुआ, बीरस जो है वो खराटे ला रहा था और विश जो है वो वेकेशन पे था, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप कि मैं क्या बोलना चाहता आप समझ के होंगे। तो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि क्या अल्ट्रा ईगो ने अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को सरपास कर दिया? अभी के लिए मेरे लिए तो फॉर मी, हाँ, मैं मानूंगा कि भाई अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को अल्ट्रा ईगो ने मे बी इक्वल पे आगे आ चुका है, या फिर वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10-20 या फिर 15-10 पॉइंट से, या फिर 5-10 पॉइंट से वो आगे है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो सरपास कर चुका है अभी के चैप्टर के लिए। मे बी नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है कि गेम चेंज हो सकता है कि गोकू जो है वो अपना रूट से जुड़ चुका होगा, है ना, अपने रूट कॉन्सेप्ट से वो जुड़ चुका होगा, कि वो खुद उसको पता चलेगा भाई मेरा एक ओरिजिन, मतलब वो अपने ओरिजिन के लिए काम करेगा, अपना सेल्फ ईगो के लिए वो काम करेगा कि भाई मैं कौन हुआ, है ना, वो मेरा जाति क्या है, उस जाति के लिए वो काम करेगा। उसी हिसाब से वो अपने पिता से वो इंस्पायर लेकर वो उस चीज़ से अपने वर्जन का अल्ट्रा इंस्टीट्यूट क्रिएट करेगा। अभी जो है वो एब्स्ट्रैक्टली अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी एक परिचय लेके वो अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को जब यूज़ करेगा तब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन वेजिटा के लिए ये नया नहीं है, वो ऑलरेडी उस लेवल पे है, जबकि गोकू के लिए अभी नया है। और इतना याद रखना है, इसी वजह से ना कि गोकू का जो यूआई फॉर्म बच गया, नहीं तो और आगे स्टोरी बढ़ाने के लिए कोई चांस भी नहीं था उन लोगों के पास। और इसलिए मैं खुश हूँ कि लिटरली अल्ट्रा ईगो इंट्रोड्यूस हुआ। अल्ट्रा ईगो इंट्रोड्यूस नहीं होता तो अल्ट्रा इंस्टीट्यूट आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि अल्ट्रा ईगो इंट्रोड्यूस हुआ, इसी वजह से अल्ट्रा इंस्टीट्यूट के लिए और फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर दिखाई दिया, उसके लिए और भी ज़्यादा रूम मिला ग्रो करने के लिए। और रही दूसरी बात कि अल्टीमेटली अल्ट्रा इंस्टीट्यूट और अल्ट्रा ईगो के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सा है?
आंसर है अल्ट्रा इंस्टेंट, सिंपल बात है, क्लियरली। क्यों? इसकी वजह से। लेकिन दोस्तों अभी भी तुम देखो ना कि भाई वॉइस जो है वो बीरस को वन शॉट कर सकता है, लेकिन फिर भी बीरस का एक ऐसा टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली वॉइस के साथ इतने दिनों के ट्रेनिंग के बाद भी उसका पहले साइन उस वेजिटा ने ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया, पहली बार में ही गोकू का इतने दिनों का अल्ट्रा इंस्टेंट का यूजिंग एक्सपीरियंस से ज़्यादा इफेक्टिव रहा अल्ट्रा ईगो। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई बीरस कौन सा लेवल पे होगा, और आप लोग क्या बोल रहे हो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट बीरस को स्लैप करेगा सॉरी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और दोस्तों लिटरली जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट मतलब ग्रैंड पिस्ट को कभी कभी हराएगा ऐसे बोलते हैं, वो इसको हराएंगे बोलते हैं, और बीरस को हराएंगे बोलते हैं। भाई मेरे लिए, मैं ना उनके लिए दिल से मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ, एक छोटा सा तोहफा, ये जो ऐसे बोलते हैं। और वो इसकी बात तो छोड़ ही दो भाई। और गोकू अगर सही में तो बोल रहा हूँ कि गोकू अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट वर्जन 3 इंटू कायोकेन 100 विथ लंबे बाल उसको चिपका दो नीचे तक सरकने वाला, और फिर भी अगर वही सर बीरस आके उसको अगर वन टैप भी करे ना, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। क्योंकि भाई ये सही में बोल रहा हूँ, ये लिटरली ये पूरा पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझ रहे हो ना। ये एक मोर्टल जो है, गोकू एक जितना पावरफुल हो जाए लेकिन वो एक मोर्टल है ना, मोर्टल है, वो कभी सरप्राइज नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ये क्रिएटर जो राइटर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो तुम कोई बात नहीं, ये वीडियो लेके मेरा डिबोंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों ये मत सोचिए कि गैस, ग्रेनोला, वेजिटा इन सब के वजह से अल्ट्रा इंस्टेंट को जो है मतलब वो नर्फिंग डाउन हो रहा है। एक्चुअली दिस इज नॉट द केस, इट इज़ अदर वे अराउंड, समझ रहे हो ना। इन्हीं लोगों की वजह से अल्ट्रा इंस्टेंट को मतलब एक नया लेवल मिलने वाला है। और दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भाई गोकू के एमयूआई को आउटलास्ट किया जा सकता है, उसके स्पीड फिट को आउटलास्ट किया जाता है, उनके लिए मैं काइंडली एक ही सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि भाई एमयूआई के स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ और उसके स्पीड को कीप अप करने के लिए पहले तुम्हें डीबीजी के सारे स्पीड फिट को सरपास करना पड़ेगा, ओके। फिर डीबीएस के बैटल ऑफ गॉड आर्क के जितने भी स्पीड फिट थे, या फिर शॉकवेव जो डिस्ट्रक्शन फिट, वो सारा को तुम्हें सरपास करना पड़ेगा। फिर टाइम स्किप को तुम्हें कंप्लीटली मास्टर पूरी तरह से सरपास करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लू कायोकेन जो कि टाइम स्किप, टाइम डायमेंशन को तोड़ने की दम रखता है, उस तरह की चीज़ों को तुम्हें कंप्लीटली सरपास करना पड़ेगा। और जिरेन जैसे इमूवेबल मॉन्स्टर को सरपास करना होगा। फिर एनिमी के बैफोमेट के साथ साथ ब्रोली के रॉ स्ट्रेंथ और स्पीड को आउटलास्ट करना पड़ेगा। देन तुम लोग बात करना आर्क में तुम एंट्री करने की सोचना। भाई आप बोल क्या रहे हो जानते हो ना, ग्रेनोला आर्क का जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन है। इतना ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन की मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो कितना डेडली है स्पीड फीड के मामले। भाई तुम मतलब रेड गॉड फॉर्म के आसपास ही आ जाओ, या फिर मोरो सागा छोड़ दो, मतलब यूनिवर्स 7 या फिर टीओपी सागा के आसपास आ जाओ, वही बड़ी बात है ना। मतलब जब तुम यूनिवर्स सागा या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर सागा के वहाँ पे आसपास पहुँच जाओगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। सो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको कुछ डाउट्स क्लियर कर दिए हैं रिसेंट चैप्टर के करंट इशू जितने भी चल रहे थे। और फिर भी अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ मन में कुछ शंका है या फिर कुछ बात करना है या फिर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, योर वॉइस। और दोस्तों इतने दिनों के एब्सेंट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम था, तो आई एम लिटरली सॉरी। नाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज़ फाइन। शॉर्ट्स जो मैं डाल रहा था वो चैनल को सेव करने के लिए, यहाँ गॉड फैनिल नाम का मेरा एक एडिटर है, वही सब कुछ कर रहा था, सो शाउट आउट टू हिम। एनीवे गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बहुत कम हो रहा है क्योंकि जल्दी ही मैं अपना मांगा ला रहा हूँ चैनल पे, इसलिए मुझे एक्टिव चाहिए, है ना, ऐसे मरे हुए नहीं चाहिए। हालांकि वो गलती मेरी है, तो कोई बात नहीं, आगे और भी ऐसे धांसू कंटेंट आने वाले हैं। तो एनीवेज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।